15 लाख करोड़ रुपए। सेबी ने अपनी जांच में बताया है कि इस कंपनी ने 2020 से 2025 के बीच जितनी बिक्री दिखाई उसमें से 97 से 99% बिक्री असली नहीं थी। कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। सोने का कारोबार करने वाली कंपनी के मालिक हैं राजेश जसवंत राय मेहता। लेकिन अब सेबी ने कंपनी और इसके प्रमोटर राजेश मेहता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सवाल बहुत सारे हैं। सेबी ने जांच कैसे शुरू की? इतने सालों से किसी को भनक क्यों नहीं हुई? कारोबार अगर 99% झूठा था तो सबको दिखाया कैसे जा रहा था? शेयर मार्केट में 3000 करोड़ रुपए की लिस्टेड कंपनी ऐसा कर कैसे सकती है? और LIC ने भी इस कंपनी में 10.8% की हिस्सेदारी ले रखी थी। LIC लोगों का पैसा निवेश करते वक्त ड्यू डिलिजेंस कैसे कर रही है? आज इस सब पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 15 लाख करोड़ रुपए वो रकम है जिसे लेकर सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ अपने 109 पेजेस के इंटरिम ऑर्डर यानी अंतरिम आदेश में गंभीर आरोप लगाए हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर बाजार की निगरानी करने वाली संस्था। उसका आरोप है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 2024-25 के बीच राजेश एक्सपोर्ट्स ने करीब 15.15 लाख करोड़ रुपए का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दिखाया उसमें से लगभग 97 से 99% हिस्सा मिसरिप्रेजेंट किया गया। यानी सेबी के मुताबिक इन 5 सालों में कंपनी ने जो कुल बिजनेस दिखाया अपना उसका लगभग पूरा हिस्सा क्वेश्चनेबल है। लेकिन मामला सिर्फ एक बड़े आंकड़े का नहीं है। सेबी का आरोप है कि फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच कंपनी के अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कई तरह की गड़बड़ियां दिखाई दी। जांच में ऐसे लेन देन सामने आए हैं जिनको वेरीफाई नहीं किया जा सका। अकाउंट्स को जोड़ने यानी कंसोलिडेशन के तरीके पर सवाल उठे। कुछ इन्वेस्टमेंट्स के डिटेल्स क्लियर नहीं थे। कुछ ऐसे लेन देन भी सामने आए जिन्हें रिपोर्ट करना चाहिए था लेकिन कंपनी ने नहीं किया। सेबी का कहना है कि इस सब की वजह से इन्वेस्टर और शेयर बाजार के सामने कंपनी के कारोबार, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और उसकी रियल हेल्थ की एक मिसलीडिंग पिक्चर सामने आई। और आरोप यहीं खत्म नहीं होते। दावा है कि फाइनेंशियल ईयर 21 से 24 के बीच कंपनी ने अपने स्टैंड अलोन अकाउंट्स में भी करीब 12,557 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गलत तरह से दिखाया था। सेबी की जांच में ये भी आया कि राजेश मेहता ने पर्सनली जो डेरिवेटिव्स ट्रेड किए थे उन्हें भी कंपनी की खरीद और बिक्री की तरह दिखाया। इनकी वैल्यू कुछ 11,400 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सेबी ने यह भी कहा कि फॉरेन एक्सचेंज के उतार चढ़ाव से होने वाले प्रॉफिट और नुकसान को भी रेवेन्यू और खरीद की तरह दिखाया गया, जबकि म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले इंटरेस्ट को कंपनी के मेन बिजनेस से हुई कमाई की तरह दिखाया। यानी सवाल सिर्फ इस बात पर नहीं है कि पैसा आया और गया, सवाल इस बात पर भी है कि अकाउंट में उसे किस नाम से दिखाया गया। इसके बाद जांच अफ्रीका तक पहुंचती है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपनी बैलेंस शीट में अफ्रीका की सोने की खदानों में निवेश होने की बात कही, लेकिन सेबी का कहना है कि उसे इन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं मिला। सेबी के मुताबिक कंपनी का पैसा राजेश मेहता और सिद्धार्थ मेहता के पर्सनल बैंक अकाउंट के जरिए भी भेजा गया। सेबी मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने प्राइमा फेसी माना कि बड़ी रकमों को प्रमोटर्स के पर्सनल अकाउंट के जरिए घुमाना, जरूरी खुलासे ना करना, मंजूरियों का ना होना और अलग अलग मौकों पर अलग अलग सफाइयां देना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गंभीर प्रॉब्लम्स को और नियमों को दरकिनार करने की ओर इशारा करता है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है, ये सेबी के आरोप हैं, ये जांच में पता लगा है। मामला अभी फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। देखिए, जिस कंपनी पर ये आरोप लगे हैं वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। सोने के कारोबार में उसका नाम देश ही नहीं दुनिया के बड़े प्लेयर्स में लिया जाता है। क्या है राजेश एक्सपोर्ट्स और इसके पीछे खड़े राजेश मेहता कौन है? राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की एक बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग एंड ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। कंपनी सोने को रिफाइन करती है, ज्वेलरी बनाती है, बेचती है और एक्सपोर्ट्स भी करती है। इसके शेयर्स NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। साल 2020 में फॉर्च्यून इंडिया 500 की लिस्ट में भी थी। कंपनी का मार्केट कैप करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी को एस्टैब्लिश राजेश मेहता और उनके भाई प्रशांत मेहता ने किया था 1989 में। ये वही राजेश मेहता है जिनका नाम आज सेबी के रिपोर्ट के सेंटर में है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने करीब 40 करोड़ डॉलर देकर स्विट्जरलैंड की गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी वेलकैम्बी को खरीद लिया था। वेलकैम्बी दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरीज में गिनी जाती है।
राजेश मेहता की कहानी भी किसी केस स्टडी से कम नहीं है। एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में पैदा हुए, कम उम्र में ही कीमती मेटल्स के कारोबार में उतर गए। शुरुआत चांदी के बिजनेस से हुई। गुजरात से चांदी की ज्वेलरी खरीदकर बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के बिजनेसमैन को उन्होंने बेचना शुरू किया। बाद में उन्होंने राजेश आर्ट ज्वेलर्स नाम से कारोबार खड़ा किया। 1989 में राजेश मेहता और उनके भाई प्रशांत मेहता ने मिलकर राजेश एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की। शुरुआत किसी बड़े कारखाने से नहीं हुई थी। बेंगलुरु में घर में करीब 10 लोगों की छोटी सी यूनिट लगाई। कंपनी ने सोने की ज्वेलरी बनाना शुरू किया और फिर एक्सपोर्ट शुरू हुआ। ब्रिटेन, दुबई, ओमान, कुवैत, अमेरिका और यूरोप तक भारतीय ज्वेलरी भेजी जाने लगी। कुछ ही सालों में कारोबार करोड़ों से अरबों रुपए तक पहुंच गया। समय के साथ राजेश एक्सपोर्ट सिर्फ एक ज्वेलरी कंपनी नहीं रही, ये गोल्ड रिफाइनिंग में भी बड़ा नाम बन गई। बाद में कंपनी ने शुभ ज्वेलर्स नाम से रिटेल बिजनेस भी शुरू किया, जिसके आज कर्नाटका में बहुत सारे स्टोर्स हैं। सेबी का कहना है कि सिर्फ आंकड़े बड़े नहीं दिखाए गए, बल्कि उन्हें बड़ा दिखाने के लिए कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया गया। आखिर वो तरीके क्या थे और जांच एजेंसी को उन पर शक कैसे हुआ? इस मामले की शुरुआत मार्च 2024 में हुई। सेबी को एक शेयर होल्डर की शिकायत मिली। शिकायत में कहा गया था कि कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाए गए कुछ बड़े ट्रेड रिसीवेबल्स 2 साल से ज़्यादा समय से नहीं मिले हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स वो पैसा होता है जो कंपनी को अपने कस्टमर से मिलना होता है, लेकिन अभी तक नहीं मिला। शिकायत मिलने के बाद सेबी ने अप्रैल 2020 के बाद के रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। अब एक बार ये भी समझते हैं कि किस तरह से अकाउंट में मिसमैच हो सकता है। सोने के कारोबार में लेन देन का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ जिस चीज़ की खरीद बिक्री हो रही है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरी रकम कंपनी की कमाई भी हो। इसे ऐसे समझिए, किसी कंपनी ने 1 लाख रुपए का सोना प्रोसेस किया, लेकिन उस काम के बदले उसे सिर्फ 1000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस मिली। ऐसे में असली कमाई 1000 रुपए है, पूरा 1 लाख रुपए नहीं। यही वजह है कि अकाउंटिंग के नियम कंपनियों से ये तय करने को कहते हैं कि वे सिर्फ एक प्रोसेसिंग एजेंट की तरह काम कर रही हैं या पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर किसी कंपनी में पूरे लेन देन की रकम को ही रेवेन्यू मान लिया जाए, जबकि असल कमाई सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा हो, तो कारोबार का आकार कागजों पर बहुत बड़ा दिखाई दे सकता है, भले ही जो मुनाफा है या कैश की सिचुएशन है वो वैसी ना हो। जांच के दौरान सेबी ने यह भी नोट किया कि कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में उनके बड़े कस्टमर्स के बारे में बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी। जांच शुरू होने से पहले भी बाजार के कुछ जानकार समय समय पर कंपनी को लेकर सवाल उठाते रहे। सवाल उन संस्थाओं तक भी पहुंचता है जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था। मार्च 2026 के शेयर होल्डिंग डेटा के मुताबिक देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC की राजेश एक्सपोर्ट्स में करीब 10.8% हिस्सेदारी थी। उधर सेबी ने जांच पूरी होने तक राजेश मेहता को राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों में लेन देन करने से रोक दिया है। राजेश मेहता को भी शेयर मार्केट में हिस्सा लेने से अभी रोक दिया है। साथ ही कंपनी का नया फॉरेंसिक ऑडिट कराने का ऑर्डर दिया है। सेबी के आदेश के बाद राजेश मेहता ने NDTV प्रॉफिट से बातचीत में कहा कि ये एक अंतरिम आदेश है और इसके कंक्लूजन सही नहीं है। उनका कहना यह भी है कि कंपनी अभी ऑर्डर को समझ रही है और जल्दी डिटेल में जवाब देगी। आने वाले दिनों में कंपनी अपना पक्ष रखेगी, सेबी की जांच आगे बढ़ेगी, फॉरेंसिक ऑडिट आएगा और नई बातें भी खुलेंगी। फिलहाल इतना जरूर है कि 15 लाख करोड़ रुपए के इस मामले ने इन्वेस्टर्स के सामने एक जरूरी बात रख दी है। जब कोई कंपनी कागजों पर बड़ी दिखाई देती है तो सिर्फ उसके रेवेन्यू नहीं, बल्कि उसका कैश फ्लो, डिस्क्लोजर और बिजनेस की क्वालिटी को भी ध्यान से देखना चाहिए। बाकी इस केस में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज का खर्चा पानी है तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।